मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वेलनेस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रिया पाटिल नागपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरी जर्नी के बारे में कुछ बात करूँ तो मोदी केयर में आज मुझे 6 साल हो गए हैं। इन पिछले 6 सालों में मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई है और मैं बहुत एंजॉय करते हुए इस मोदी केयर की लाइफ को जी रही हूँ। मोदी केयर में आने से पहले कुछ बताना चाहूँ तो अपना एक बिजनेस करती थी। मेरे पास मार्केटिंग एजेंसी थी जिसे रन करती थी। जिस कंपनी के लिए काम करती थी, बहुत शिद्दत से काम करने के बाद भी उस कंपनी का कुछ रीजन की वजह से काम बंद हो गया और बहुत सारे सर्चिंग मोड पे थी, बहुत सारे काम करी हूँ, पर मुझे मेरे जो सपने थे, मुझे जो मेरी जो जिंदगी चाहिए थी वैसी मुझे नहीं मिल पा रही थी। और ऐसे वक्त में मुझे इस मोदी केयर मिला और जब मोदी केयर के मैंने प्रोडक्ट डेमो देखे मुझे इतने पसंद आए, मैं बोली जो मुझे जिस चीज की मैं तलाश में थी वो मुझे मिल गई और मैंने बस अपना काम शुरू किया। देखते ही देखते मुझे बहुत सफलता मिली इस काम में, क्योंकि हमारे जो मेंटर थे अभिषेक सर, वो हमें हमेशा सिखाने के लिए तैयार थे और उनके गाइडेंस में हम लोग बहुत अच्छा करने लगे। मैंने मोदी केयर से 167 के रुपीज से स्टार्ट किया था। देखते ही देखते आज मेरा 1.5 लाख प्लस इनकम है। फैमिली इनकम 2.25-2 लाख तक जाता है और मेरे पास बहुत अच्छी टीम है। मेरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और तो और मैंने यहाँ से 3 गाड़ियां ले चुकी हूँ। मेरे फॉरेन ट्रिप्स अचीव कर चुकी हूँ और अभी हम लोग मलेशिया मेरी टीम के साथ जा रहे हैं। और तो और मुझे सबसे बड़ा जो मिला है मोदी केयर से, मेरी हेल्थ, इतना मुझे प्रॉब्लम था, हेल्थ इश्यूज थे, मुझे इतने तकलीफ थी कि मुझे हीमोग्लोबिन कम था, मुझे फाइब्राइड था, मुझे थायराइड था, मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन डिटेक्ट हुआ था। मैं समझिए कि मोदी केयर ने मुझे नया जीवन दिया है। आज मैं इतनी अच्छी हूँ। हेल्दी एंड वेल्दी मिशन जो है ना हमारा, बस वही है। तो मुझे यहाँ पे सप्लीमेंट की वजह से मेरा फाइब्राइड ठीक हुआ है, थायराइड ठीक हो गया है, मेरा गॉल ब्लैडर में स्टोन ठीक हो गया है, मुझे इसका वात की तकलीफ थी वो ठीक हो गई है। मैं बता रही हूँ, मुझे मेरी तो पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ चेंज कर दी है मोदी केयर ने। और जब मेरा सब कुछ अच्छा हो गया तो बस मैंने अपने इस मिशन में लग गई हूँ मैं, कि लोगों को भी हम ये सब चीजें दिखाएं और लोगों के साथ मैं ये सब शेयर करते हुए आज रेड डायमंड डायरेक्टर बन गई हूँ और एक अच्छी इनकम पे हूँ। तो मुझे ये लगता है कि मोदी केयर वो प्लेटफॉर्म है, हम लोगों की यहाँ लाइफ चेंज कर सकते हैं। और हम ममता मैडम और अभिषेक सर के साथ मिलकर ये काम शुरू कर रहे हैं। और मैं क्या बोलना चाहूंगी, आज मैं सुरेखा मैडम को थैंक्स करना चाहूंगी कि उन्होंने लीप पे ये इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म दिया है कि हमारे जैसे कई लोग यहाँ पे आके बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं। और आज मैं ममता मैडम के बारे में बताना चाहूंगी। मैम ने तो हमें बिना एमबीबीएस के डॉक्टर बनाने का बीड़ा उठा के रखा है, तो हम सब यहाँ पे बिना एमबीबीएस के डॉक्टर बन रहे हैं। हम लोग सब न्यूट्रिशनल एडवाइजर है और हम लोगों को एक अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और ममता मैम तो यहाँ पे कई लोगों की जिंदगियां बदल रही है। ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं, हम लोग अपने आंखों से देखते हैं। मैडम के क्लिनिक में इतना रश रहता है, मैम इतने बिजी रहते हैं लोगों की लाइफ में, यानी लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, लोगों की जिंदगी बनाने के लिए। आज मैडम एक इतना अच्छा मिशन पे काम कर रहे हैं, लोगों को हेल्दी और वेल्दी बना रहे हैं और हम भी मैडम के साथ मिलके इस काम में मैम के साथ मिलके कर रहे हैं। तो मैं हमारी ग्रेट मेंटर हमारे ममता गुप्ता मैडम, जो 18 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनका फ्रेंड्स कॉलोनी में क्लिनिक है, जो हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, हमारे ऐसे ग्रेट मेंटर हम ममता गुप्ता मैडम को इस प्लेटफॉर्म पे आज मैं इनवाइट करती हूँ। हम सब की जोरदार तालियों के साथ ममता मैडम को इनवाइट कीजिए। थैंक यू मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच प्रिया मैम। आपका जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रहा है और ट्रू मीन्स में पहले हेल्थ को अचीव किया और साथ साथ में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट किया। बहुत जबरदस्त सक्सेस स्टोरी है आपकी। थैंक यू प्रिया मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड चलिए डियर लीडर्स, वेलकम है आप सबका आज के इस वेलनेस सेशन में। और बहुत मजा आ रहा है आज का जो सेशन है। इट्स अ सम अप सेशन। इसमें हम जितने सेशन ऑलरेडी ले चुके हैं उन सबका एक प्रॉपर समरी लेंगे, क्योंकि मैं देखिए जितने हमने सेशंस लिए हैं, जितने डिसीज हमने इस सीरीज में लिए हुए हैं, उसमें से मतलब एक ना एक पेशेंट हर घर में मिल जाएगा आपको। आइदर कोई डायबिटीज का, कोई थायराइड का, कोई स्किन प्रॉब्लम का, कोई हमारा जो पीसीओडी रेगुलर मेंसेस है, माइग्रेन है, कोई ना कोई पेशेंट आपको हर घर में मिल जाएगा। तो हमारा जो मिशन है हर घर मोदी केयर या हेल्दी एंड वेल्दी इंडिया, इसको अचीव करने में ये पूरा सीरीज आपके बहुत काम आएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या देखेंगे? आज हम ये देखेंगे कि हमने जितने टॉपिक्स लिए हैं इसमें हम शॉर्ट में कैसे, मतलब क्या सिम्टम्स होते हैं कि जिससे आपको कंफर्म हो जाए ये वो डिसीज है और इसके लिए हमें ये ट्रीटमेंट देना है, और जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो भी क्यों दे रहे हैं उसका भी एक शॉर्ट में लेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आज के सेशन में, आज हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। जो आप जब फील्ड पे जाते हैं, वेलनेस पर हम काम करते हैं, तो चैलेंजेस भी आते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें उसका प्रॉपर हम आंसर नहीं दे पाते हैं। तो वो चीजें भी कि अब हमें किस टाइप से किसी की क्वेरीज है अगर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को लेके, तो कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो ये सारी चीजें आज के सेशन में सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक छोटा सा पीपीटी शेयर करती हूँ। ये पीपीटी ही आपके बहुत काम आएगा एज एन इम्पोर्टेंट टूल जब भी आप किसी को वेलनेस के बारे में बताते हैं। तो जैसे आपने देखा, बिना डॉक्टर बने कैसे डॉक्टर बने। यस। तो हमने इस सीरीज में जब अलग अलग डिसीज लिए थे तो सबसे पहला लिया था आर्थराइटिस, जो सबसे कॉमन है। अच्छा, इसमें डिसीजेस भी वो लिए गए हैं जिसके हमारे पास बहुत ही सटीक इलाज है बाय मोदी केयर सप्लीमेंट्स। तो इसको, क्योंकि हम इस टाइप के डिसीजेस के कई सारे पेशेंट को ठीक कर चुके हैं, जिसके आप ऑलरेडी प्रूफ्स या उसके रिकॉर्डिंग्स आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, डॉक्टर ममता गुप्ता, जिसमें आपको सिर्फ सब्जेक्ट आप डालोगे डिसीज तो उसमें सारे आपको टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे जो लोग कंप्लीटली ठीक हो चुके हैं इसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से। तो लेट्स सी, सबसे पहले आता है हमारा आर्थराइटिस। बहुत ही कॉमन डिसीज है, उम्र के साथ होने वाला, महिलाओं में ज्यादा कॉमन है लेकिन ऑब्वियस है पुरुषों में भी पाया जाता है। और इसका मेन रीजन है, अगर आर्थराइटिस या कुछ लोग इसको वात कहते हैं, गठिया वात कहते हैं, संधिवात कहते हैं, इसके मेन मतलब ये क्या है, मतलब रीजंस क्या है। रीजंस में मैं सबसे कॉमन वाला बताऊं तो है डीजनरेटिव डिसऑर्डर है ये, मतलब उम्र के साथ होने वाला डीजनरेशन, जो हमारी हड्डियां धीरे धीरे घिसती जाती है, वहां का ऑयल कम हो जाता है, वहां पे इन्फ्लामेशन आ जाता है। ये एक सबसे बड़ा कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, जिसको संधिवात कहते हैं। दूसरा इसमें टाइप में एक दूसरा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठियावात। इसका भी, इसका रीजन मेन तो आप ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कह सकते हैं। अगर इसको बहुत सीधी लैंग्वेज में बोले तो टॉक्सिन्स क्रिएट हो गए शरीर में, प्रॉपर वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं और हमारे ही सेल्स को डैमेज करते जा रहे हैं। तो सो इट इज इम्यूनिटी रिलेटेड। ये हो गया हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और ये दोनों टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो घुटनों पे सूजन आ जाना, बहुत दर्द रहना, स्टिफनेस रहना, मॉर्निंग स्टिफनेस ज्यादा रहना, देन नीचे बिल्कुल बैठ नहीं पाते पेशेंट, और बाकी सारी चीजें भी इसके साथ साथ रहती है कि जॉइंट पे रेडनेस होता है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, अकड़न ज्यादा रहती है, और इन सब के कारण फिर नींद की कमी एंड स्ट्रेस लेवल एंड और एक चीज है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज योर वेट। अगर वजन ज्यादा है, पहले ही जॉइंट्स अगर वीक है, मान लो आपके अंदर कैल्शियम डिफिशियंसी है, विटामिन D3 डिफिशियंसी है, प्रोटीन कम है लॉन्ग टर्म से, और उसके साथ साथ अगर आपका वजन भी ज्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है घुटनों पे बहुत प्रेशर आएगा और कभी भी वो ठीक नहीं हो सकते, चाहे आप कुछ भी इसमें ट्रीटमेंट ले लो। अब जब इसकी ट्रीटमेंट की बात आती है कि इसको अगर हमें ठीक करना है, पहली बात तो हम इसको रोक सकते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री में है। अगर आपको थोड़ा भी शरीर साइन दे रहा है, आप चल रहे हैं तो घुटनों में कटकट सी आवाज आ रही है, दर्द रहता है, आपका शरीर अगर बता रहा है तो हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसको आर्थराइटिस बनने से रोक सकते हैं इन अर्ली स्टेज। एंड अगर हो भी गया है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं बाय अ प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ 3 to 6 months। तो अब इसमें क्या है कि जैसे हम एलोपैथी में लेते हैं, पेन किलर्स होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं, कई बार उसके इंजेक्शन दिए जाते हैं स्टेरॉइडल। फिर जब कुछ समय निकाल लेते हैं तो उसके बाद बोलते हैं अब घुटने बदलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ग्रेड 3 हो चुका है, ग्रेड 4 हो चुका है, अभी तो उसकी गादी फट गई है। ये सारी चीजें होती है अगर इसको सही समय पे ठीक ना किया जाए। तो व्हाट आई सजेस्ट कि अगर हम इसमें प्रॉपर तरीके से ये ट्रीटमेंट ले ले, इन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी और इन क्यूरेटिव एस्पेक्ट भी, अगर हमें ठीक भी करना है तो ये दोनों में ये ट्रीटमेंट काम करेगा और बहुत अच्छा काम करेगा। थोड़ा पेशेंस की जरूरत है, अगर बहुत पेन है, पेशेंट अगर साथ में पेन किलर्स लेना भी चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिपेयरिंग का काम, डिसीज को ठीक करने का काम तो हमारा ट्रीटमेंट ही करेगा, जिसमें हम देते क्या है। पहले तो सबसे पहले नोडी डिटॉक्स, एज आई ऑलवेज सजेस्ट, क्योंकि ये आपके बॉडी को जब डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का होगा तब ही न्यूट्रिशन अच्छा अब्सॉर्ब होगा। बहुत सारे पेशेंट्स हम देखते हैं कि कैल्शियम खाते जा रहे हैं, प्रोटीन लेते हैं, लेकिन फिर भी
उनका डिसीज आगे बढ़ता जा रहा है, उनको कोई रिलीफ नहीं है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप बॉडी डिटॉक्सिफाई करके जब सप्लीमेंट्स देते हो तो वो जल्दी काम करते हैं, लगते हैं। दूसरा हमने देखा है बहुत सारे पेशेंट में नोनी डिटॉक्स इज हेल्पिंग अ लॉट इन वेट लॉस। तो आपका अगर वजन कम है, हर डॉक्टर जो आर्थराइटिस का पेशेंट होता है उसको एडवाइस देता है आप वजन कम करिए। बहुत रेयरली ही ऐसा होता है कि वजन भी कम है और आर्थराइटिस भी है, सो इट्स अ डिफरेंट केस। पर जनरली वजन अगर ज्यादा है तो नोनी डिटॉक्स वेट लॉस में भी बहुत अच्छी मदद करता है। तो हम क्या करेंगे फिर ऐसे में, हम देंगे नोनी डिटॉक्स सुबह शाम खाली पेट। देन आता है नाश्ते में दिन में एक बार तो भी कम से कम आपको प्रोटीन, इसमें आप प्रोटीन क्रेस्ट या पी प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं। वेट बहुत ज्यादा है तो मील रिप्लेसमेंट वाला भी आप इंस्टेड ऑफ ब्रेकफास्ट कर सकते हो, उसके साथ विटामिन D3 दिन में एक बार ले लीजिए। उसके बाद आता है ट्वाइस अ डे फ्लैक्स ऑयल एंड गार्लिक पल्स। फ्लैक्स ऑयल क्या करता है, लुब्रिकेशन करता है जॉइंट में, इसके जगह आप क्रिल ऑयल लेते हो तो और भी अच्छी बात है। फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल यानी ओमेगा 3 आपको लेना है फॉर लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स, ताकि घुटने आगे ना घिसे और आगे ये प्रॉब्लम ना बढ़े, उसके लिए भी अच्छी मदद करता है। साथ में गार्लिक पल्स, गार्लिक ये नेचुरली सूजन को कम करता है। कभी होता है ना कि घुटनों में पानी बन गया है, रिटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन ज्यादा है, स्वेलिंग है, उसको कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ गार्लिक एक नेचुरल सा पेन किलर का भी काम करता है, तो ये एक बहुत अच्छा आपको काम आएगा। फ्लेक्स ऑयल एंड गार्लिक पल्स ट्वाइस अ डे बिफोर मील्स एंड कैल्शियम ग्लूकोजामाइन ट्वाइस अ डे आफ्टर मील्स, इसको दिन में 2 बार खाने के बाद देना है। अब यहाँ पर आता है कि जब सिविरिटी ज्यादा हो तो आप ग्लूकोजामाइन 2 टैबलेट ट्वाइस अ डे भी दे सकते हो, पर जनरली मैं 1 ट्वाइस अ डे देती हूँ, क्योंकि कई बार कुछ पेशेंट्स में डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं अगर हम 2 टैबलेट ट्वाइस अ डे देते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम वो एक चेंज कर सकते हैं। दूसरा आता है कि जब पेशेंट को डायबिटीज है तो हम ग्लूकोजामाइन को अवॉइड करते हैं उस समय, क्योंकि थोड़ा सा शुगर लेवल को इलिवेट करता है ग्लूकोजामाइन। दैट टाइम हमें क्या करना है, आप इसकी जगह टर्मरिक की टैबलेट दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ ग्लूकोजामाइन। अगर जरूरत पड़ी देना ही है ग्लूकोजामाइन तो उस समय हम करेला जामुन का जूस भी इसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ऐड करके दे सकते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी वेरिएशन आपको अकॉर्डिंग टू पेशेंट करना होता है। अगर हम सेम ही ट्रीटमेंट दे देंगे, थोड़ा सा आपको पेशेंट, अगर आप प्रोडक्ट्स का, मैं हमेशा से ही कहती हूँ, इफ यू वांट टू वर्क ऑन वेलनेस, आपको एक एक प्रोडक्ट का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि पेशेंट को क्या कॉम्बिनेशन देना है ये अपने आप जज करके प्रॉपर, अगर हमें सच में डॉक्टर वाले रिजल्ट्स लेने हैं, अगर हमें परफेक्ट रिजल्ट लेना है तो एक ही सेम सेट ऑफ ट्रीटमेंट सबको नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आपको अकॉर्डिंग टू पेशेंट करना पड़ेगा। अगर मान लो पेशेंट को सीवियर एसिडिटी है, वहां पर आप थोड़े चेंजेस कीजिए, हो सकता है हमें गार्लिक को स्किप करना पड़े, या अगर एसिडिटी है तो आप पुदीना तुलसी को भी ऐड कीजिए, एलोवेरा जूस इसमें ऐड कर सकते हैं। उस टाइम पे पहले फर्स्ट या सेकेंड मंथ के लिए गार्लिक या टर्मरिक जैसे सप्लीमेंट ना दे, तो ये थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको अकॉर्डिंग टू पेशेंट करना है, ताकि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफेक्ट रिजल्ट्स ले सके। यहाँ पर आपको वेट कम रखना है, तो वेट कम करने के लिए हमें अगर कुछ और भी जैसे फैट बर्नर कैप्सूल या प्रीमिक्स भी ऐड करना पड़े तो आप कर सकते हो। दूसरा है कि लाइट डिनर, हम हमेशा कहते हैं कि डिनर हमेशा लाइट ले। पेन रिलीफ ऑयल एक्सटर्नली लगाना ही है पेशेंट को, जिस जिस जॉइंट में पेन है, इन्फ्लामेशन है, वहां पर पेन रिलीफ ऑयल की मसाज जरूर करें। देन ये यहाँ पर एंटीबैक्टीरियल सोप नहीं चाहिए, मतलब ये कुछ चीजें शायद नहीं चाहिए, बट एनीवेज बाकी का जो है ये पूरा ट्रीटमेंट आप पेशेंट को शुरू कीजिए, और जैसे हम हमेशा बोलते हैं 3 to 6 मंथ्स मिनिमम इसको देना है हमें, ताकि हम बेस्ट रिजल्ट भी ले सके और इरिवर्सिबल रिजल्ट भी ले सके। अगर हम प्रॉपर पूरा कोर्स करते हैं, थोड़ा लंबा समय करते हैं, तो दोबारा से तकलीफ नहीं होती है, अगर साथ साथ में थोड़ा सा लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाई कर ले। मतलब आपके जॉइंट की सूजन कम हो गई है, मोबिलिटी अच्छी हो गई है, तो आप वॉक करना हमेशा चालू रखें। आप तो ऐसा है ना कि हेल्दी लाइफस्टाइल ये हर डिसीज में कंपलसरी है, कि आप दोबारा से बीमार नहीं पड़ना चाहते हो तो बहुत जरूरी है कि लाइफस्टाइल के कुछ चेंजेस आप हमेशा फॉलो करें। सो आई एम श्योर इट इज शॉर्ट एंड पूरा आपको समझ में आ गया अबाउट आर्थराइटिस के पेशेंट को हम क्या देते हैं और क्यों देते हैं। नेक्स्ट डिसीज की तरफ जाते हैं हम लोग, एंड दैट इज माइग्रेन। ये भी एक बहुत कॉमनली, मतलब बहुत तेजी से बढ़ने वाला डिसीज, अभी बहुत लोगों में माइग्रेन पाया जा रहा है, यंग बच्चों से लेके, यंगस्टर्स से लेकर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में भी ये बहुत कॉमनली पाया जा रहा है।
और माइग्रेन का इलाज हमारे पास बहुत ही अच्छा है। हम मोदी केयर सप्लीमेंट से माइग्रेन पेशेंट की बहुत मदद कर सकते हैं। अब नॉर्मल पेन और माइग्रेन का हेडेक, इसमें क्या डिफरेंस है? तो कहीं ना कहीं जो ये है ना, माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल ही समस्या है। मतलब ऐसा है कि नॉर्मल हेडेक जब होता है कि भाई थोड़ा सा कभी कभार स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो गया, या कभी खान पान में गड़बड़ हो गई, या और कोई प्रॉब्लम से सर दर्द हो रहा है, नींद ठीक से नहीं हुई, तो वो अलग है। जो एक आध बार होता है, बहुत सीवियर नहीं होता है। लेकिन जब हम माइग्रेन की बात करते हैं, तो माइग्रेन एक काफी सीवियर वाला पेन है, जिसमें खासकर अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो आपको ना सिर्फ सर में दर्द होता है, हालांकि हाफ साइडेड हेडेक इसको कहते हैं। कई बार हाफ साइड में होता है, कई बार पूरा सर में भी हो सकता है। लेकिन इसमें उसके साथ साथ आपको तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं होगी, आपको तेज आवाज सहन नहीं होगी, डीजे है, डांस चल रहा है, ऐसा कुछ है तो आपका दर्द कई गुना एलिवेट हो जाता है। दूसरा, आपको वॉमिटिंग ओशिया होगा, वॉमिट हो जाता है, कई बार एसिडिटी मतलब एसिड वाला वॉमिट हो जाता है। और वोमिट और सर दर्द होता है तो पेशेंट को अंधेरे कमरे में लाइट ऑफ करके बिना आवाज के सोना पड़ता है। तो ये एक चीज है। और उसके बावजूद कई पेशेंट में 2-2, 3-3 दिन, हफ्ता भर तक ये सर दर्द चलता है। सो इट्स अ वेरी सीवियर टाइप ऑफ हेडेक। और इसके रीजंस में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कई बार हेरिडिटी में भी होता है। देन हमारा लाइफस्टाइल सबसे बड़ा कारण है कि उसमें जो हमने गलत चीजों को इंक्लूड किया है, वो माइग्रेन के ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस, नींद ठीक से नहीं लेना, देन एसिडिटी इसका एक बहुत बड़ा सा कारण है। आयुर्वेदा में इसको पित्तज शिरशूल कहते हैं। जो एसिडिटी बहुत ज्यादा होता है उससे होने वाला होता है। तो कहीं ना कहीं डाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ माइग्रेन, और इसको हम ठीक कर सकते हैं डाइजेशन को ठीक करके। तो हमारी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है मोदी केयर का, इसमें अगेन एलोपैथी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जो पेन किलर्स दिए जाते हैं, कई बार तो एंटीसाइकोटिक ड्रग देते हैं, नींद की गोलियां देते हैं, कई बार कुछ डॉक्टर्स बीपी कम करने की गोलियां भी माइग्रेन पेशेंट को देते हैं। लेकिन हम लेते एक प्रॉब्लम के लिए और क्रिएट 4 अलग प्रॉब्लम्स होती है। पर अगर माइग्रेन को जड़ से ठीक करना हो तो हमारा मोदी केयर का सप्लीमेंट का जो कॉम्बिनेशन है, इट वर्क्स एक्सीलेंट, जिसमें हम लोग एलोवेरा प्लस एंड डिटॉक्स देते हैं। सबसे पहले डाइजेशन ठीक होगा, एसिडिटी ठीक होगी, पेट ठीक से साफ होगा। सो एलोवेरा प्लस डिटॉक्स। अब यहाँ पर मैंने फाइबर लिखा तो है, बट आप फूड में भी फाइबर बहुत अच्छा ले सकते हैं। आप बहुत अच्छे सैलेड्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, ज्यादा से ज्यादा सैलेड एंड फ्रूट्स का इंक्लूड। देन स्प्राउट्स है, कच्चा कच्चा बहुत खाना है आपको। कहते हैं ना, जो कुक फूड है इट इज डेड फूड, लेकिन जो अनकुक फूड है, जो फ्रेश फूड है, फ्रूट्स है, सैलेड्स है, इट इज लाइव फूड। इसको ज्यादा इंक्लूड कीजिए, माइग्रेन के पेशेंट में बहुत ज्यादा जरूरी है। देन आता है इंटेलेक्ट, जो हमारा जबरदस्त प्रोडक्ट है माइग्रेन के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में। सबसे इंपॉर्टेंट आप प्रोडक्ट कहेंगे किसी को बिल्कुल ही ज्यादा मतलब वो खर्च नहीं कर पा रहा है और एक आधी कुछ चीज लेना चाहता है, तो तब आप इंटेलेक्ट जरूर दीजिए। तो ऐसा ये प्रोडक्ट है। साथ में हम अश्वगंधा ब्राह्मी देते हैं ताकि पेशेंट को स्ट्रेस कम रहे, नींद बहुत अच्छी आए। साउंड स्लीप होना माइग्रेन पेशेंट के लिए वरदान साबित होता है, तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अवॉइड ऑयली स्पाइसी फूड, आपको अवॉइड ही करना है, खट्टा ज्यादा नहीं खाना है। जो सिंपल डाइट होता है ना, गरम फ्रेश खाना, ये माइग्रेन पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। ओके, दैट्स इट। तो इतना आप अगर प्रॉपर, हाँ एक और चीज है कि जिसमें हम पेन रिलीफ ऑयल तो आप एक्सटर्नली अप्लाई कर ही सकते हैं, बट अगर हम मोबाइल में रेडिएशन चिप को, एंटी रेडिएशन चिप को लगा ले, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल जो हम यहाँ कान के पास रख के यूज करते हैं, तो ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को बहुत बैडली अफेक्ट करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल के बिना तो आज हम जी नहीं सकते, लेकिन कर क्या सकते हैं? तो आप एक एंटी रेडिएशन चिप को जरूर लगाइए, वो आपको काफी मदद करेगा। तो ये भी एक ट्रीटमेंट का ही हिस्सा आप कह सकते हैं। Yes, the next thing and most common again, PCOD and PCOS। आपको पता है कि ये आजकल, पहले तो नहीं था, पहले पीरियड्स रेगुलर ही आते थे, एक आधी कोई होती थी जिसमें ऐसा होता था, लेकिन आज ये नहीं है। आज मैं तो मतलब जितना प्रैक्टिकली देख रही हूँ, इट इज मोर हाई नंबर्स की 10 में से 8 लड़कियों को कहीं ना कहीं पहले रेगुलर पीरियड्स, देन उसको पीरियड ठीक से करने के लिए जो हार्मोन्स की गोलियां खाते हैं उसके कारण वेट गेन, एंड देन इट टर्न्स टू पीसीओडी, पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम।
अब ये दोनों में एट द टाइम ऑफ पीरियड्स जब आते हैं तो डिसमेनोरिया, बहुत ज्यादा पेट में दर्द, या तो ओवर ब्लीडिंग या बहुत स्कैंटी ब्लीडिंग होना, कभी बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स आते हैं, कभी बहुत बहुत लेट गैप में पीरियड्स आते हैं। तो एक सिंपल है कि रेगुलर पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स एंड एब्डोमिनल पेन वगैरह, और साथ में जो एसोसिएटेड है उसमें हेयर फॉल होता है, चिड़चिड़ाहट बनी रहती है, नींद ठीक से नहीं आती है, वजन बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। और इसका तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला, इन्हें सप्लीमेंट्स के भी पहले आता है लाइफस्टाइल चेंज। अब आप इसमें आपको अगेन बहुत अच्छा हेल्दी फूड, इंटेक ऑफ फूड जिसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा हो, फ्रूट्स बहुत ज्यादा हो, सैलेड्स हो, उसके साथ साथ नींद बहुत अच्छी लेना, स्ट्रेस कम रहना चाहिए आपको, वॉक करना या फिजिकली एक्टिव रहना, डांस करे, जुम्बा करे, वॉक करे, वॉट एवर यू लाइक, बट फिजिकल एक्टिविटीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ अगर हम प्रॉपर सप्लीमेंट्स देते हैं तो ना सिर्फ वजन कम होता है, ना सिर्फ पीरियड्स रेगुलर आते हैं, आपका हार्मोन्स बिल्कुल सही होते हैं, आपकी जो सिस्ट फॉर्म हो गई है वो भी धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है। कई लोग बोलते हैं क्या मैम सिस्ट को निकाल लेना चाहिए, लेजर सर्जरी करनी चाहिए। आई डोंट एडवाइज, बिकॉज आप रूट कॉज पे काम नहीं करोगे, उसको निकाल भी दोगे तो वो बार बार फॉर्म होगी। तो अगर हम रूट कॉज से ठीक करना चाहते हैं तो लाइफस्टाइल चेंज के साथ जो सप्लीमेंट्स हमने बताए हैं इसको लीजिए, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। अगेन नोडी डिटॉक्स, इसमें तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो। जैसे मैंने पहले भी कहा है सेशंस में, अगर मशीन का कचरा साफ होगा तो वो अच्छा काम करेगी। वो हमारे शरीर में ऑलरेडी ग्लैंड्स है जो हमारे हॉर्मोन्स को बनाती है। अच्छा, कम ज्यादा हो तो ब्रेन में भी एक सिस्टम है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल देती है उसको रिपेयर करने के लिए, लेकिन ये सब कुछ हो पाएगा तभी जब आपका शरीर का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर है। अगर उसमें टॉक्सिन फंसे हैं, अगर प्रॉपर सर्कुलेशन ही नहीं है तो ग्लैंड्स भी ठीक से काम नहीं करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नोनी डिटॉक्स, जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, आपके सारी ग्लैंड्स को फ्रेश अप करेगा ताकि वो अच्छे से काम कर सके। और फिर उनको काम करने के लिए लगते हैं बेसिक विटामिन एंड मिनरल्स, जिसपे सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन और विटामिन D3। विटामिन D3 आजकल सबका कम आ रहा है, वो आप बिल्कुल आंख बंद करके दे सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा कम है तो ट्वाइस अ डे भी दे सकते हैं, अदरवाइज 1 डेली आप जरूर दीजिए। देन फ्लैक्स ऑयल, गार्लिक पल्स। गार्लिक पल्स का एक और काम है, जैसे मैंने कहा अगर कहीं भी ब्लॉकेज है, आपका सिस्टम ठीक से नहीं काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो गार्लिक पल्स उसको क्लियर करता है। गार्लिक वजन कम करने में भी काम करता है। ओमेगा 3 हमारे ग्लैंड्स के फंक्शनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीजें अनअवॉइडेबल है। हाँ, यहाँ पर आप फ्लैक्स ऑयल की जगह क्रिल ऑयल दे सकते हैं, क्रिल ऑयल बहुत बेहतरीन काम करता है इसमें। आयरन, फॉलिक एंड कैल्शियम, ये बेसिक सप्लीमेंट्स है जो हमें फॉर मतलब सारी फीमेल इसके लिए बहुत जरूरी है, आयरन, फॉलिक एंड कैल्शियम। अब इसमें ट्वाइस अ डे या वंस अ डे, ये डिपेंड करता है पेशेंट में डिफिशियंसी है क्या। कई बार आजकल पेशेंट्स ऑलरेडी ब्लड रिपोर्ट्स लेके आते हैं, ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे टेस्ट कराए हैं, अगर उनका हीमोग्लोबिन कम है, आयरन लेवल कम है तो ट्वाइस अ डे दीजिए, अदरवाइज वंस अ डे दे सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द डिफिशियंसी, आप इसका डोज वेरी कर सकते हैं। एंड अश्वगंधा एंड ब्राह्मी इज टू रिड्यूस स्ट्रेस, क्योंकि हार्मोनल गड़बड़ी का बहुत ही कॉमन कारण स्ट्रेस लेवल आज के डेट में, तो इसको जरूर दीजिए। अगेन लॉट्स ऑफ सैलेड्स, फ्रूट्स, 45 मिनट्स एक्सरसाइज, इसके साथ हम जब ये सारे सप्लीमेंट देते हैं तो रिजल्ट आना तय है। बस ये फर्क होता है, किसी को बहुत जल्दी आ जाते हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स में ही उनको बिल्कुल रेगुलर हो जाएंगे पीरियड्स, वजन भी कम हो जाएगा। किसी को थोड़ा टाइम लगेगा, बट रिजल्ट आएगा, ये पक्का है। देन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज है, और इस पे तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट कहूंगी कि प्रिवेंशन ही करना बहुत जरूरी है। अगर किसी के रिपोर्ट्स है और इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई है, LDL VLDL कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आता है, और सिंपल छोटा सा टेस्ट है, आप लिपिड प्रोफाइल अगर करा लेते हैं, किसी पेशेंट को चलने में सांस फूल रही है, पल्पिटेशंस होते हैं, दिल ज्यादा धड़कता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है, तो बहुत जरूरी है कि एक बार हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा लें। और अगर लिपिड प्रोफाइल में ये सब गड़बड़ आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड 150 से ज्यादा है, HDL कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम आ रहा है, 40+ होना चाहिए, 40 to 60 होना चाहिए, वो भी अगर कम आ रहा है,
तो जरूर आपको ये सप्लीमेंट्स प्रिवेंशन के लिए भी आप ले सकते हैं, ताकि आपका हार्ट हमेशा अच्छा रहे। और अगर किसी पेशेंट में ब्लॉकेजेस आते हैं, कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि इमरजेंसी कुछ एंजियोप्लास्टी या बाईपास डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं, तो दैट डिपेंड्स पेशेंट क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो दोबारा ना हो, जो है वो भी धीरे धीरे ब्लॉकेजेस क्लियर होते जाए, उनका मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाए, हार्ट का स्ट्रेंथ अच्छा रहे, हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी अच्छा रहे, इसके लिए ये सप्लीमेंट जरूर मदद करेंगे। इसमें देते क्या है हम, अगेन नोनी डिटॉक्स, थोड़ा वेट भी, अगर जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, जिनका हार्ट डिसीज, जिनको उनका वजन कम रहना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर आप नोनी डिटॉक्स दीजिए। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो इसमें करेला जामुन के साथ नोनी को ऐड करके डिटॉक्स दीजिए। देन अगेन फ्लैक्स ऑयल या क्रेल ऑयल, गार्लिक पल्स गार्लिक ब्लॉकेज दूर करने में मदद करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। अश्वगंधा ब्राह्मी, क्योंकि इन पेशेंट को स्ट्रेस लेवल ना हो ऐसा होता ही नहीं है, आप ये भी दे सकते हो। और कार्डियो एक्टिव, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है, तो आप कार्डियो एक्टिव जरूर दीजिए। अगर कोई सिंगल चाहता है फॉर हार्ट अच्छा रहे, तो आप कार्डियो एक्टिव दे सकते हैं, ओवरऑल हार्ट फंक्शनिंग के लिए काम करता है। और अगर साथ में कार्डियो एक्टिव एंड क्रेल ऑयल दे दिया तो इट इज बेस्ट फॉर प्रिवेंशन। अगर फैमिली हिस्ट्री भी है कि हार्ट अटैक हुआ है फैमिली में, या सब लोग ओबेज है, फैटी लिवर है, ये सारी चीजें हैं, लाइफस्टाइल ज्यादा करेक्ट नहीं कर सकते हैं, तब तो कार्डियो एक्टिव एंड ओमेगा 3 क्रेल ऑयल ये बहुत जरूरी हो जाता है हर पेशेंट में देना। देन जनरली ऐसे पेशेंट में ना एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी होता है, और कई बार चेस्ट पेन जो हाइपर एसिडिटी या गैसेस से होता है, इट इज मिस, कई बार ऐसा होता है कि वो कार्डियक रीजंस बताए जाते हैं, या पेशेंट भी डर जाता है कि शायद इस वजह से है, तो आप पुदीना तुलसी भी इन पेशेंट को दीजिए, ताकि एसिडिटी बिल्कुल ना रहे, डाइजेशन बहुत अच्छा रहे। एंड अगेन रात का खाना बहुत हल्का लेना है, सैलेड्स फ्रूट्स को बहुत इंक्लूड करना है। फाइबर हर बीमारी में, अगर आपका लीवर अच्छा है ना, तो और लीवर खुश होता है कच्चा खाने से, तो ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा मैं नहीं बताती हूँ आपको ये खाना है वो खाना है, गिन गिन के खाना है, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक है वो आपको फॉलो करना ही है। तो जिसमें आपका फाइबर इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, आप फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, आपकी नींद बहुत अच्छी आनी चाहिए, आपका पेट अच्छा साफ होना चाहिए। ये बेसिक चीजें तो किसी भी हाल में हर किसी को करेक्ट कर लेनी चाहिए। देन यस, ये सबसे बड़ा बोलते हैं ना कि बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन सारे बड़े बीमारियों का कारण डायबिटीज आप कह सकते हैं, या फिर जिसको डायबिटीज होता है उसकी बाकी सारी बीमारियां कई गुना क्रिटिकल हो जाती हैं सिर्फ ये एक डिसीज रहने से। तो अगर हम डायबिटीज को अंडर कंट्रोल रखे विद डायबिटिक मेडिसिन भी, वो बढ़े ना, उसका डोज आगे ना बढ़े, या फिर डायबिटीज के दुष्परिणाम शरीर पे ना हो, बाकी ऑर्गन्स पे ना हो, इसके लिए भी ये सारी चीजें हम ले सकते हैं। अब अगर डायबिटीज के आपको बताऊं तो अगेन हेरिडिटी इज बिग फैक्टर, मतलब बिग कॉज डायबिटीज में आप बोल सकते हैं। सिडेंट्री लाइफस्टाइल, अगर हमारा लाइफस्टाइल ही ठीक नहीं है तो शुगर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। स्ट्रेस लेवल हमेशा ज्यादा रहता है, खाना हमेशा अगर ठीक नहीं है तो ये शुगर। और सबसे मेन आजकल जो मैंने इसमें बताया था डिटेल में इस सेशन में, कि इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जा रही है, मतलब इंसुलिन फॉर्म तो हो रहा है शरीर में लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है ठीक से। और इसमें हमारा नोनी डिटॉक्स अच्छा काम करता है, क्योंकि ये बॉडी के जब टॉक्सिन को क्लीन करता है तो हमारे सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं, हार्मोन सही से सिक्रीट होते हैं। अगर सेल के टॉक्सिन क्लियर हो जाए, उसमें जगह बन जाए, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होती है। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो उसमें भी हमारा ट्रीटमेंट अच्छा काम करता है। और शुगर के कारण जो आंखें खराब हो रही है, हार्ट पे प्रेशर आ रहा है, बाकी जो सिम्टम्स है, थकान लगता है, कमजोरी लगता है, उन सब में भी हमारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा काम करता है। देते क्या है हम, नोनी और करेला जामुन को मिक्स करके देते हैं सुबह शाम खाली पेट डिटॉक्स के साथ। और देन ग्लूको हेल्थ, अभी सब लोग परेशान है, ग्लूको हेल्थ नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, तब तक के लिए स्किप कर दिया तो भी चलेगा। आप बाकी सप्लीमेंट दीजिए, मल्टीविटामिन जरूरी होता है डायबिटिक पेशेंट को। कई बार विटामिन D3 इज हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज, तो विटामिन D3 आप जरूर दीजिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में। स्ट्रेस फैक्टर को कम करने के लिए अश्वगंधा ब्राह्मी भी दे सकते हैं। तो ये बेसिक, हाँ अगर डायबिटिक पेशेंट में वीकनेस बहुत ज्यादा है तो तब आप जिंसिंग भी दे सकते हैं। देन हार्ट बहुत अच्छा रहे, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को वैसे भी आपने देखा होगा कि जो भी
डॉक्टर्स जो एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट देते हैं इसमें स्टैटिन्स देते हैं, रोजोवास वगैरह जो टेबलेट होती है, स्टैटिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। और देते क्यों है? ताकि खून को पतला रख सके। और क्योंकि खून डायबिटीज में अगर गाढ़ा होता जाएगा तो हार्ट के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगा, वो ना हो इसलिए देते हैं। तो क्यों ना हम इसके जगह हमारा कार्डियोएक्टिव और गार्लिक पल्स दे दें, जिससे कि खून पतला भी रहे, हार्ट पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कभी भी अगर हमारे पास ऑप्शन है, इंस्टेड ऑफ एलोपैथी अगर हम ये ले सकते हैं, हमारे पास अच्छे सप्लीमेंट्स है, तो उसको जरूर रिप्लेस कर देना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कुछ मेजर प्रॉब्लम है। तो ये बेसिक चेंजेस आप अकॉर्डिंग टू पेशेंट कर सकते हैं। और ग्लूको हेल्थ आने के बाद आप ग्लूको हेल्थ जरूर इसको फिर से अपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में इंक्लूड कर दें। अगेन वेरी लाइट डिनर डायबिटिक पेशेंट को बहुत जरूरी है। अगर डायबिटिक पेशेंट का फास्टिंग शुगर बढ़ के आ रहा है तो उनको खाना सोने से 2-3 घंटे पहले खा लेना चाहिए और बहुत ही हल्का खाना चाहिए। खाने के बाद वॉक भी करके आना चाहिए, तो फास्टिंग शुगर बिल्कुल नॉर्मल आएगा बिना किसी डोज को बढ़ाए। तो डायबिटिक पेशेंट को खाने में बहुत ध्यान रखना है। फिर भी मैं कहूंगी, दो आप अगर शक्कर का एक दाना भी ना ले, शुगर वाली कोई चीज ना ले, तो बहुत अच्छा है, लेकिन फ्रूट्स और सैलेड्स को जरूर इंक्लूड करें। अगर हम ये सोचेंगे, क्योंकि फ्रूट्स का जो है ना, मतलब आपको मीठा खाने का मन करे तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स में अगर आप अनार ले, एप्पल ले, पपाया ले, ये सारी चीजें बहुत अच्छी, सिट्रस फ्रूट्स भी अच्छे होते हैं। अगर अभी जो आम का सीजन है या बनाना, चीकू है, ये थोड़ा अवॉइड करें। या अगर बहुत ही, मतलब मैं ये कहूंगी, मीठा खाने के बदले एक आध, अगर शक्कर वाला मीठा खाने के बदले आप फल खाते हो तो इट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि उसके फायदे आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाना हो तो फ्रूट्स, फाइबर्स बहुत जरूरी है। सो दिस वाज बेसिक अबाउट डायबिटीज। डायबिटीज पे बहुत सारी बातें करने को है, लेकिन ये शॉर्ट आपको हर डायबिटिक पेशेंट में ये ट्रीटमेंट मदद करेगा। अब आ गया हाइपोथायरॉयडिज्म। अगेन अब यहाँ पर हाइपो ही क्यों लिया है? थायराइड के प्रकार होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, है ना। तो ये अब हाइपो यानी हमें हमारी ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही, कम काम कर रही है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, वजन बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा हार्मोन्स की गड़बड़ी हो रही है, गले में सूजन आ गई है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो ये हाइपो, और पीरियड्स गड़बड़ हो गए, ये हाइपोथायरॉयडिज्म है। अगर वजन कम होता जा रहा है, पेशेंट को नींद नहीं आ रही है, हमेशा मतलब बोलते धड़कन तेज हो जाती है, हार्मोन सही नहीं है, थकान कमजोरी ज्यादा लग रही है, दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। और एक छोटा सा टेस्ट अगर हम थायराइड प्रोफाइल कर ले तो पता चल जाता है पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है। लेकिन ज्यादातर कॉमन होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें टीएसएच लेवल बढ़ के आता है, मतलब 4 तक रहना चाहिए, मैक्सिमम 5 तक, अगर उससे भी ऊपर जा रहा है तो दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। और यहाँ पर हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो ना सिर्फ आपके थायराइड लेवल को कम करेगा, थायराइड ग्लैंड ठीक से काम करने लगेगी, तो आपका वजन भी जो बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, और कुछ है, हेयर फॉल है, एंजाइटी है, नींद नहीं आ रही है, वो चीजें भी ग्रेजुअली ठीक हो जाएगी। तो थायराइड की टैबलेट का डोज बढ़ाने से बेटर है उसके साथ साथ आप इनिशियली हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू कर दें। जैसे जैसे आपके रिपोर्ट्स लोअर साइड आते हैं, कम आते हैं, आप धीरे धीरे फिर थायराइड का डोज कम कर सकते हैं, आपके डॉक्टर ही टैबलेट का डोज कम करते जाएंगे। और आप एक दिन कितना भी हाई डोज ले रहे हो, थायराइड के मेडिसिन से फ्री हो सकते हो बाय दिस सप्लीमेंट्स। तो हम इसमें देते क्या है, नोनिया एंड डिटॉक्स टू क्लींस द बॉडी, ताकि आपकी थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम कर पाए। कैल्शियम एंड विटामिन D3 देना है, दिन में 1 बार या 2 बार अकॉर्डिंग टू डिफिशियंसी इन पेशेंट आप दे सकते हैं। फ्लेक्स ऑयल गार्लिक पल्स वेट लॉस में मदद करेगा, पूरे शरीर में सर्कुलेशन ठीक होगा। ग्रीन टी या फैट बर्नर टी आप दे सकते हो टू इम्प्रूव द मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म काफी स्लो हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। ब्राह्मी टू स्ट्रेस रिलीव, आपको नींद अच्छी आए, स्लीप सपोर्ट अभी अवेलेबल नहीं है, ब्राह्मी और अश्वगंधा से भी बहुत अच्छा काम हो जाता है अगर पेशेंट को नींद नहीं आ रही है। एंड अगेन सैलेड्स, फ्रूट्स एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। तो थायराइड में हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजल्ट्स एंड टेस्टिमोनियल्स थायराइड के हैं, जो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे बिफोर आफ्टर रिपोर्ट्स के साथ है। पहले कितना था, फिर कितना हुआ, फिर कितना हुआ, मैंने इसके सेशन में बताया। अभी ये 100 TSH लेवल 100 प्लस था, जो विद इन 15 डेज 50 पे आ गया, और अगले 15 डेज में
आई थिंक इट वाज 4 और 5, आई डोंट नो, बट वो रिपोर्ट के साथ हमने वीडियो शेयर किया है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आप इसमें श्योर, पेशेंट जो सोचता है ना कि अब मुझे जिंदगी भर थायराइड की दवाई खाना है, तो वो उससे फ्री हो सकता है बाय हेल्दी लाइफस्टाइल एंड गुड कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्स फॉर 3 to 6 months। अब आ गया सोरियासिस एंड एक्जिमा। ये मैंने लिया ही इसलिए है कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ऐसा नहीं था कि हमने शुरुआत में पेशेंट को फॉर सोरियासिस एंड एक्जिमा ट्रीटमेंट दिया था। हमने जो ट्रीटमेंट दिया था, कभी मेरा क्योंकि स्पेशलिटी, मुझे 22 साल हो गए आज प्रैक्टिस को, और पिछले 7 साल से मोदी केयर सप्लीमेंट दे रही हूँ। तो मेरा जो स्पेशलिटी था अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, पैरालिसिस। अब इसमें जब हम ये सप्लीमेंट्स देते जा रहे थे फॉर अर्थराइटिस, जैसे मैं नोनी डिटॉक्स के साथ देती हूँ, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, विटामिन D3। तो जब हम ये सप्लीमेंट्स देते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमने देखा किसी को सोरियाटिक पैच है, किसी को अस्थम सॉरी एक्जिमा का पैच है, बहुत सालों का है, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लग गया है। और कई जगह डिस्ट्रॉय हो चुका, मतलब पूरा निकल चुका है, ऐसा होने लगा। जब ऐसे ऐसे रिजल्ट्स कई बार आने लगे, फिर हमने स्पेशली वो पेशेंट में भी ट्रीटमेंट देना शुरू किया। और आज हमारे पास कितने सारे बिफोर आफ्टर के टेस्टिमोनियल है कि जिसमें सोरियासिस एक्जिमा कंप्लीट ठीक हो सकता है, कितना भी साल पुराना हो। थोड़ा लॉन्ग टर्म इसमें ट्रीटमेंट चलेगा, क्योंकि ये भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। कई बार इसमें ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलेगा, हो सकता है कंट्रोल में आ जाए। फिर पेशेंट अगर सही लाइफस्टाइल नहीं है, स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, खाना बराबर नहीं खा रहे हैं, जो अवॉइड करने को बोला है वही चीजें खा रहे हैं, तो हो सकता है फिर से हो। लेकिन अगर ये चीजें आप इंक्लूड रखते हैं या रेगुलर भी लेते हैं, तो ये डिसीज बहुत अच्छे से अंडर कंट्रोल रहता है। ना आपको स्टेरॉइड खाना पड़ेगा, ना लगाने के लिए स्टेरॉइड का यूज करने पड़ेगा, ना एंटीबायोटिक्स लेना पड़ेगा, ना खुजली कम करने की गोली लेना पड़ेगा। क्योंकि जितना आप एंटी एजिंग, मतलब जो खुजली कम करने की गोलियां लेते हैं, वो आप अपने टॉक्सिन को अंदर दबाते जा रहे हैं, आप टॉक्सिन को बाहर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इसका मेन रीजन तो टॉक्सिन ही है जो शरीर में बन गए हैं, और वो बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, और वो स्किन से बाहर आ रहे हैं। तो अगर हम हमारा ट्रीटमेंट देते हैं, तो बॉडी नेचुरल डिटॉक्सिफाई होती है, स्किन रिपेयर होती है। और ये जो चीजें हम लेते जा रहे हैं, जिससे टेम्पररी तो फायदा हो रहा है, लेकिन अंदर के अंदर आपके मेन ऑर्गन्स डैमेज होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दोस टॉक्सिन्स। तो वो चीजों से आप बच सकते हैं अगर आप मोदी केयर का प्रॉपर कोर्स देते हैं। अगेन इसमें एलोवेरा, नोनी जूस मिक्स करके भी आप दे सकते हैं। ओमेगा 3 एंड मल्टीविटामिन आफ्टर ब्रेकफास्ट, स्पिरुलिना डिटॉक्स खाली पेट आप दे सकते हैं, या खाने से जस्ट पहले दे सकते हैं। ये बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस कई बार करना पड़ता है, क्योंकि इसके मेन रीजन में तनाव बहुत बड़ा कारण है। इतने टॉक्सिन्स बन रहे हैं क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लोगों में बहुत ज्यादा है, और ये कम करने के लिए अश्वगंधा ब्राह्मी दे सकते हैं आप। और एक्सटर्नली भी हमारा जो प्योरेस्ट कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल, टी ट्री ऑयल मिला के अगर पूरे बॉडी में है तो लगा सकते हैं। कहीं पैचेस है, सिर्फ पैचेस है, तो उन पैचेस पे हम फुट क्रीम टी ट्री ऑयल देते हैं, जो बहुत अच्छा अब्जॉर्ब होता है। जैसे प्लांटर सोरियासिस हो, हाथों और पैरों के तलवे में हो, तो वहां पर आप जरूर फुट क्रीम टी ट्री ऑयल दीजिए। तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट इंटरनल ट्रीटमेंट के साथ बहुत बेहतरीन काम करता है। तो दिस इज अबाउट सोरियासिस एक्जिमा। सिर्फ इसमें ही नहीं, पिगमेंटेशन है, बहुत सारी चीजों में ये सप्लीमेंट्स काम करेंगे। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। ये बेसिक था। अभी तक हमने जितने डिसीज देखे, इसमें हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कैसे वेरिएशन कर सकते हैं, ये आपने सीखा। एंड आई एम श्योर आप ये फील्ड पे अप्लाई करके हमारे पूरे देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाने में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। सो अब इसमें जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, सो मैं ओवर टू रचना जी। जो भी क्वेश्चन फील्ड पर आते हैं, हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं? शेयरिंग बंद कर दीजिए मैम। जी, यस। थैंक यू मैम फॉर वंडरफुल सेशंस। मतलब थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है। जो आपने लास्ट 2 मंथ्स में हमको इक्विप्ड करा है नॉलेज के साथ में, और बिल्कुल टाइटल सही है कि बिना एमबीबीएस करे आप कैसे डॉक्टर बन सकते हैं। हमारे पास इतने अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, उनको यूज करने के लिए आपने जो हमें इन डेप्थ नॉलेज दी इन 8
सेशंस में, और आज जो एक समरी करके दिया ना, तो जब सेशन चल रहा था तो मुझे लग रहा था कि जैसे ये बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपने 2 महीने कराई, और आज का जो सेशन है वो एक तरह से खर्रा है ना, कि जाओ फील्ड पे। पहले फर्स्ट पेज आपने जो 2 पेजर शेयर करे, वो फर्स्ट पेज है कि भाई एक बेसिक, आज अगर हम तो चलिए पुराने हो गए, हमें थोड़ा सा नॉलेज हो गया, लेकिन अगर आज आपका जैसे अक्यूमुलेशन बोनस चल रहा है, न्यू ब्लड्स पे बात कर रहे हैं हम, तो अगर व्यक्ति आया है आज और उसको ये 2 पेजर मिलता है, तो बीमारी क्या है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, और मतलब क्यों, लक्षण क्या होते हैं, आप कैसे मतलब पहचान सकते हो। और साथ के दूसरे पेज में जब अगर सप्लीमेंट्स की जो आपने पूरा एक पिक्टोरिकल उसके साथ शेयर किया है, तो आई थिंक ये एक पावर पैक आपने पूरा हमको मतलब लड़ाई लड़ने जाना होता है तो पूरे लैस होके जाते हैं ना, उसकी जगह आपने हमको इक्विप कर दिया है नॉलेज के साथ में, तो हमारा फील्ड पे वर्क करना बहुत इजी हो गया। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। आई थिंक जो मैं व्यूज शेयर कर रही हूँ, आप भी उन्हीं व्यूज के साथ में होंगे कि, और उसका फायदा उठा रहे होंगे, नो डाउट। अब जैसे मैम ने बोला कुछ एफएक्यूज हैं, जब हमने इतने सारे सेशंस करे तो हमारे पास कंटिन्यू मैसेजेस आए कि भाई क्या है, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम आज आप सबके सामने जो एक फास्ट आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट को लेके हो, चाहे डिजीज को लेके हो, या कई बार होता है कि हमें क्लोजिंग करने में मदद करते हैं, कंसर्न पॉजिटिव करने में हमें मदद करते हैं। तो आज हम एक कुछ क्वेश्चंस आपके सामने जनरल क्वेश्चन से लेके तरह तरह के क्वेश्चंस मैं मैम के साथ पुटअप करती हूँ, जो आप लोगों ने ही हमें फील्ड से शेयर करे हैं, और जिससे उसका फायदा भी आप जब अपनी साथ में प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं या काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट देंगे। तो मैम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ये होता है, हम जैसे ही किसी को प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं तो सबसे पहले ये आता है कंसर्न कि भाई क्या ये सेफ है। जी, यस मैम, ये एब्सोल्यूट सेफ है। मतलब ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, दिस आर नॉट मेडिसिन। हमारे खान पान में जो कमियां रह गई है बस वही हम पूरी कर रहे हैं। और इसका एक शॉर्ट में बताती हूँ, ये हर बीमारी में क्यों मदद करते हैं। बिकॉज आयुर्वेदा में बोला गया है, यत्र यत्र खवै गुण्यम व्याधिस तत्रोपजायते। मतलब जहां जहां डिफिशियंसी होगी वहां डिसीज जरूर होगा, तो डिफिशियंसी ही ना होने दे उसके लिए मदद करते हैं। इसलिए ये बहुत सेफ है और आप स्वस्थ रहने के लिए हर कोई अपने खान पान में इसको इंक्लूड कर सकता है। ठीक है, वेरी नाइस। सेकंड क्वेश्चन जो आता है, तो क्या ये मेडिसिन का रिप्लेसमेंट होता है? वैसे आपने अभी जो आंसर बोला वही इसका है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन था तो एक बार और क्लेरिफाइड कर दीजिए प्लीज। जी, तो देखिए, जब हम ये लेते हैं तो कोई भी मेडिसिन हमें स्टॉप नहीं करना है जो एग्जिस्टिंग चल रही है, क्योंकि हमारे सप्लीमेंट्स है, ये बॉडी को ठीक करेंगे, अंदर से हील करेंगे, तो इट टेक्स टाइम। तो अगर कोई मानता है कि मेडिसिन, अभी मैं डायबिटीज के लिए मैंने मोदी केयर का शुरू किया है तो मैं मेरा शुगर का मेडिसिन बंद कर देती हूँ, दिस इज रॉन्ग। आप अपने एग्जिस्टिंग मेडिसिन के साथ साथ इसको लीजिए। जैसे जैसे अंदर से ठीक होता जाएगा आपके रिपोर्ट्स बताएंगे, ये आपका शरीर ही बताता है, आपकी एनर्जी बढ़ गई है, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है, तो तब आपके डॉक्टर उस डोज को आधा आधा करते हुए कम करेंगे, टैपर करते हुए। लेकिन हमें सडनली मेडिसिन का रिप्लेसमेंट समझ के इसको बंद नहीं करना है, उसके साथ साथ ही लेना है। मेडिकल गाइडेंस यानी आपके साथ हमेशा रहनी चाहिए। और नो डाउट जब आपने पहले के सेशंस लिए थे उसमें हमने देखा, रिपोर्ट्स के कंपैरिजन आपने हमको करके दिखाए, तो सामने दिख रहा है कि जब आपका एक रिपोर्ट ठीक आता जा रहा है तो आपके डोजेस कम होते जाएंगे एलोपैथिक के। इसमें एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। मैं जनरली थायराइड में 3 महीने के बाद डोज कम करती हूँ, ठीक है, आधा कर देती हूँ। जब रिपोर्ट्स आते हैं, मान लो 100 की टैबलेट ले रहे हैं लेकिन रिपोर्ट्स एकदम लोअर साइड है तो हम उसको 50 करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक हमारे यहाँ पर बहुत एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, बहुत रिनोन्ड है, और एक पेशेंट ने क्या किया कि आफ्टर 1 मंथ उनका अपॉइंटमेंट था, फिर बाद में उनको नहीं मिलता अगर वो मिस हो जाता, तो उन्होंने हमारे सप्लीमेंट साथ में शुरू कर दिए। एंड आफ्टर 1 मंथ जब उन्होंने डॉक्टर को मिला तो डॉक्टर ने 100 पावर को उनके रिपोर्ट्स देखने के बाद सीधा 25 किया। एंड ही वॉज वेरी अमेज्ड कि आपका डोज हमेशा बढ़ता जा रहा था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि डोज एकदम मुझे कम करना पड़ा, तो आपने ऐसा क्या चेंज किया है। फिर उन्होंने जब सप्लीमेंट्स के बारे में बताया तो ही वॉज हैप्पी कि ये चीजें आपको लेनी चाहिए।
तो ऐसा भी होता है कि आपका जब आप लेंगे तो डेफिनेटली रिपोर्ट्स कम आएंगे, और कोई भी डॉक्टर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही आपको डोज देते हैं, तो वो जाहिर सी बात है धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, अगर हम चलें तो लोगों का कंसर्न है कि रिजल्ट्स कितने समय में दिखने लगते हैं। जी, अब ये क्वेश्चन क्या है ना कि बहुत पेशेंट है जो 8 दिन में बोलते हैं मैडम इतना अच्छा लग रहा है ना, बिकॉज सबसे पहला तो कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो रहा है, थोड़ा बहुत एसिडिटी ठीक होता है, कुछ ना कुछ आपको भूख लगने लगती है या फिर नींद आने लगती है। तो बेसिक बेसिक जब ठीक होता है ना पेशेंट फील्स गुड, बट ये किसी को 8-10 दिन में होगा, किसी को 1 महीने में होगा, या किसी को 2-3 महीने भी लग जाते हैं। ये इसलिए कि आपके अंदर कितने टॉक्सिन है, कितने लंबे समय से बीमारी है, आप कितने पॉजिटिविटी के साथ सप्लीमेंट्स को ले रहे हैं। अगर वो भी एक बात है, अगर आपने मन में बहुत निगेटिविटी है, पता नहीं काम करेगा कि नहीं, तो वो इट टेक्स टाइम। तो ये चीजों पे निर्भर करता है, इसीलिए हम लोग मिनिमम 3 मंथ्स बोलते हैं। आपको चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे, एटलीस्ट आप 3 महीने इसको रेगुलर लीजिए, तो अंदर से हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा। बट ये जरूर है कि विद इन अ मंथ अगर पेशेंट सही तरीके से ले रहा है तो ही फील्स द डिफरेंस। यस, ये भी जरूरी है कि हम सही से ले रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्किप करते जाते हैं और रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो भी चीज आपने बिल्कुल सही बताई है। ठीक है मैम। एज रिलेटेड मतलब ये है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास कि क्या सभी एज के ग्रुप लोग ले सकते हैं इसे? एज ग्रुप के हिसाब से डोज सेटिंग होता है, और कई बार हमारे पास एज ग्रुप के हिसाब से भी अलग अलग सप्लीमेंट्स है, तो यस, उसी को मुझे लगता है लेना चाहिए। जैसे बच्चों में तो बहुत सारी बीमारियां हमारा किड्स इम्यूनिटी टॉनिक एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट सॉल्व कर देता है, तो जरूरत नहीं होती मैं अलग से कैल्शियम दूं, मल्टीविटामिन दूं या वॉट एवर। बट जहां जरूरत होती है वहां देना भी चाहिए, बट एज के हिसाब से भी वो डोज, और इवन एज ही नहीं, अगर 12 साल के नीचे हमने देखा तो वेट के हिसाब से भी डोज वेरी होता है। तो देर आर सो मेनी फैक्टर्स, बट बाकी तो सब ले, अगर हाँ अगर हम 18 के बाद बोले तो फिर 80 साल तक भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी पे आपने स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट का बताया। 60 इयर्स के एक मेरे जान पहचान वाले हैं, जब हम ऐसी बात कर रहे थे और मैं मेरा डेमो किट लेके उनके पास गई थी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी थी उनको, तो उन्होंने क्योंकि उनका पोता स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट ले रहा था, ही ऑल्सो स्टार्टेड दैट। और तो ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, हमारे पास और अच्छे प्रोटीन्स थे, मैंने बोला उनसे तो बोले नहीं मैं तो यही लूंगा और मुझे इसी से अच्छा लग रहा है। जी तो जी। लाइक ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हम शेयर करते हैं जब फील्ड पे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो क्वेश्चंस, ये जनरल क्वेश्चंस की कैटेगरी थी जो आपके पास है। अब कुछ चीजें हम आपको अपनी तरफ से बता रहे हैं, स्पेसिफिक जब डिजीज से रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं तो हम एक एक क्वेश्चन वो कवर करते हैं जो आपको फील्ड पे हेल्प करेंगे। अगर आपने सपोज करिए डायबिटिक पेशेंट से बात करी है, तो सबसे पहले जब वो कन्विंस होने लगेगा तो शायद उनका यही सवाल आता है, क्या मेरी शुगर कंट्रोल कर देगा ये? तो मैम Yes. बताएंगे आपको। तो डेफिनेटली देखो करते तो है, इतने सारे टेस्टिमोनियल है, लेकिन फिर भी पूरे मेडिकल साइंस में हम किसी भी बात की गारंटी नहीं ले सकते, हर पेशेंट एक अलग होता है। तो इतने सारे रिजल्ट, ये पक्की बात है कि आपके शरीर को ये फायदा ही करेंगे, लेकिन अगर आपका मान लो शुगर किसी हालत में कंट्रोल में नहीं आ रहा है और आप सोचोगे 1 महीना में लेकर देखता और हो जाएगा, ऐसा नहीं भी हो सकता, इट मे टेक टाइम। तो यस, हम ना गारंटी तो मुझे देखो, अगर थायराइड के मान लो इतने सारे पेशेंट है और कोई बोलता है ना, गारंटी शब्द ही नहीं होता है फॉर मेडिकल फील्ड। हाँ ये जरूर है आपको इससे फायदा होगा, मैं ये कहती हूँ आज आपकी जो कंडीशन है इससे बेहतर होगी, ये मुझे पता है कि हो सकता है आपका शुगर कंट्रोल में उतना आपको फर्क ना दिखे, लेकिन आपका एनर्जी बढ़ गया है, आपको स्किन में कुछ था पिगमेंटेशन वो कम होने लग गया, आपका डाइजेशन इंप्रूव हुआ है, पेट साफ हो रहा है, नींद आ रही है, सो मैनी इतनी सारी चीजें होती है, आपको फर्क तो दिखेगा कि मुझे फायदा हो रहा है। अब वो शुगर में ही रिफ्लेक्ट हो ये कोई जरूरी नहीं है, एक हाथ पेशेंट में नहीं भी हो सकता है। राइट। कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पहले दूसरी चीजें ठीक करती हैं और फिर आपका धीरे धीरे जो स्पेसिफिक डिजीज है उस पर वर्क करना स्टार्ट होता है, तो इट मे वेरी। ठीक है, सेम चीज थायराइड के लिए भी होता है। जैसे मैम ने बोला कि हम गारंटी तो मेडिकल साइंस में कुछ होता ही नहीं है, नो डाउट हम बड़े बड़े ऑपरेशन भी फेल हो जाते हैं और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के थ्रू फेल हो जाते हैं। तो फिर से वापस थायराइड के लिए भी यही क्वेश्चन है कि क्या कंप्लीटली ठीक होता है? तो मैम ने ऑलरेडी शेयर कर दिया था जब अभी थायराइड का बात चल रही थी कि मिराकुलस जितने हमारे पास रिजल्ट्स हैं, तो इट वर्क्स। अब वो कैसा करेगा वो फिर से
डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। गारंटी वर्ड के लिए एक इंस्टेंस बताती हूँ आपको। एक पेशेंट आए थे एकदम स्टार्टिंग, जब मैंने मोदी केयर के सप्लीमेंट देना शुरू किया था, और उनको लीवर ट्रांसप्लांटेशन बोला था। एट द एज ऑफ 35-38 एक लेडी मेरे पास आई, कोई गांव से, एमपी के, मध्य प्रदेश से आए थे, और उन्होंने बोला कि मैडम, मतलब अभी मतलब बच्चों के साथ आई थी, मम्मी को लीवर ट्रांसप्लांटेशन बोला है, 40 लाख का खर्चा मिनिमम बताया है, और उसके बाद भी होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला कि आपको लिख कर देना पड़ेगा, अगर ये सूट नहीं हुआ तो हमारी गारंटी नहीं है। तो जब आप लाखों रुपए लेके एक ऑर्गन भी पूरा बदल देते हैं, फिर भी गारंटी नहीं होती है, तो हम कैसे, मतलब किसी चीज का। और वो पेशेंट मुझे याद है, उस पेशेंट को मैंने कोशिश करती हूँ बोल के बेसिक सारे सप्लीमेंट्स दिए थे, और वो पेशेंट को जो खून की उल्टियां होती थी वो बंद हो गई, और वो कंप्लीट मतलब विदाउट लिवर ट्रांसप्लांटेशन शी वाज ओके। क्योंकि उन्होंने बोला था हम घर भेज देंगे, लेकिन अगर गारंटी हो तो करेंगे। तो गारंटी तो होती नहीं है मेडिकल फील्ड में, बट बाय सप्लीमेंट शी गॉट क्योर्ड। तो गारंटी मत यूज कीजिए वर्ड, लेकिन पेशेंट को बेहतरी होगा। ठीक है। अब पीसीओडी और पीसीओएस से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, क्या इरेगुलर पीरियड्स ठीक हो सकते हैं? हाँ, वो तो हो सकते हैं, वो हो जाते हैं। अगर आपके अंदर ग्लैंड्स है और पहले आ रहे थे रेगुलर, इरेगुलर हो गए, तो वो डेफिनेटली ठीक हो सकते हैं। ठीक है मैम, जितने भी क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं, चाहे इम्यूनिटी पे हो चाहे डाइजेशन पे हो, अगेन वही है, हम पहले ही बता चुके हैं कि गैस भी ठीक होती है। डिपेंड करता है किसको जल्दी, किसको देर से ठीक होता है। अब यूजेस रिलेटेड अगर क्वेश्चंस की बात आ रही है, जैसे कुछ लीडर्स के मेरे पास चैट में भी अभी क्वेश्चंस आए कि सप्लीमेंट्स कब और कैसे लेने, तो आपने अगर एक चीज नोट करी हो, जब 2 पेजेस शेयर हो रहे हैं तो मैम ने जहां लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसी के नीचे ब्रैकेट में कैसे लेना है, किस टाइम पे लेना है, एम्प्टी स्टमक या लंच या डिनर, वो उसी में मेंशन कर रखा है। तो जब आपके पास ये फ्लोट होगा, ये 2 पेजेस हम पीडीएफ में भी आपको शेयर करेंगे, और सिंगल सिंगल फोल्डर भी देंगे कि अगर आपको किसी डिजीज मतलब स्पेसिफिक डायबिटिक वाले को देना है तो पूरा ना देख के सिर्फ डायबिटिक वाला पार्ट उठा के भेज दो, तो इजी हो जाएगा। फिर एक चीज और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अभी तक जितने मैम के सेशंस हुए हैं, इसमें जितने टेस्टिमनीज हुए हैं, जितने रिकॉर्डेड हमने मैम ने हमें टेस्टिमनी सुना है, ये सब टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैम को बार बार मैसेज करने की जगह या हमसे बार बार करने की जगह सिर्फ टेलीग्राम का एसेस अपने अपलाइन जीबीडी जो है, जो सुरेखा दीदी के ग्रुप्स में है, उनसे ले ले। और एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम क्या, एक इशू है जो हम मानते हैं, आपके लिए हम एक हैं, लेकिन हमारे लिए सारी लीडरशिप, चाहे मैम हो चाहे सुरेखा दीदी हो चाहे हम हो, हमको सबको सिंगल सिंगल पीडीएफ देना पॉसिबल नहीं होता है। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम लिंक पे जाके एसेस कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक का भी जो आपको लिंक चाहिए तो वो अपने अपलाइन जीपीटीज है एलओएस में, उनसे मांग ले, तो जिससे इजीली डिस्ट्रीब्यूट होता जाए और सबके लिए इजी हो जाए, चाहे वो फील्ड में काम करना हो चाहे क्लोजिंग हो, ये जितनी भी चीजें हैं। क्योंकि फेसबुक पे अभी एक नया रूल आ गया, 1 महीने से ज्यादा के जितने भी सेशंस हैं वो सेव्ड नहीं रहते हैं। तो उसका सॉल्यूशन हमने ये निकाला है कि हम टेलीग्राम लिंक पे अपडेट कर देते हैं उसको। टेलीग्राम लिंक आपका पर्सनल होता है, आप जिसको चाहेंगे उसी से आप बात कर पाएंगे, तो वो आपके लिए भी सेफ है, हमारे लिए भी सेफ है। तो विद दिस ममता मैम, कहना खराब लग रहा है कि आपके सेशंस की सीरीज अब हमें आगे नहीं मिलेगी, बट आई नो कि कुछ ना कुछ अभी वेलनेस सेशंस खत्म नहीं होने वाले हैं, लेकिन ममता मैम की तरफ से अभी ये जो 8 सेशंस हमें मिले हैं, ये हमारे लिए बहुत वर्क करने वाले हैं, हम इन्हें यूज करते हैं। मई में नेक्स्ट लीडरशिप आ रही है आपके लिए वेलनेस इवेंट्स लेके, डिफरेंट इवेंट लेके। तो थैंक्स अ लॉट मैम, इतना अच्छा एक पाथ दिखाने के लिए। एक लास्ट मैसेज सबको देना चाहती हूँ। जब भी हम किसी पेशेंट के पास जाते हैं तो ये भाव से जाइए। मैंने ये देखा है बहुत स्ट्रांगली कि हमारा क्या भाव से हम दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छा काम करता है। आयुर्वेदा में तो इसको बहुत बोला है, आपकी फीलिंग्स, आप डॉक्टर क्या सोच के देते हैं वो बहुत मायने रखता है। तो आप ये जरूर सोचना, ये मत सोचना मेरा इतने का प्रोडक्ट चला जाएगा तो मेरा ये पावर ऑफ 4 हो जाएगा, मेरा टाइटल क्वालिफाई हो जाएगा, मेरा ट्रिप क्वालिफाई हो जाएगा। जब भी आप किसी को सप्लीमेंट्स देते हैं बस ये सोचिए कि ये ठीक हो जाए,
इनफर्टिलिटी का मैं जब जब ट्रीटमेंट देती हूँ ना, बहुत रिजल्ट है। उस पर एक डिटेल सेशन कभी ना कभी जरूर लेंगे। लेकिन ना कितने सालों बाद भी कंसीव होता है, तो मैं ये सोचती हूँ 6 महीने का ट्रीटमेंट है, लेकिन पहले महीने में हो जाए, दूसरे महीने में हो जाए। हम सोचते जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाए। ये नहीं कि हमेशा भाव अच्छा रखिए कि पेशेंट किसी भी तरह ठीक हो जाए, क्योंकि एक पेशेंट जब ठीक होगा ना, तो वो कई सारे पेशेंट को वो बताएगा। और हमारा जो है ना कि लोग मल्टीप्लाई होते जाएंगे। मैंने ऐसे ही एमसी लिए हैं जितने भी, कि जो हेल्थ से वेल्थ की तरफ गए हैं, पहले पेशेंट की तरह उन्होंने शुरू किया था, फिर वो ठीक होके आज इतनी बड़ी इनकम ले रहे हैं। तो आपका भाव बहुत अच्छा रखिए, अच्छे भाव से देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसी जो आपने अभी बात शेयर करी ना मैम, इसी के रिगार्डिंग बात करते हैं। हम लेडीज किटी पार्टी करते हैं, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में और भी हैं जो यहाँ पे मोदी केयर बिल्ड करते हैं हमारी तरह। तो जस्ट हम वाया वाया किसी एक जगह इकट्ठे हुए और दूसरी टीम की मेंबर आई और वो लंगड़ा के ऐसे चल के आ रही थी, और आपका वो अर्थराइटिस वाला सेशन जस्ट हुआ था। और मैंने कहा, और शी इज जस्ट 36, राइट। मैंने कहा क्या भाभी, क्या हाल बना रखा है। फिर मैंने वीडियो शेयर करा, वहीं बैठे बैठे दिखाया कि देखो अभी ये चीजें बड़ी अच्छी आ रही है और इसको लो। तो शी सेड ओके, है ना, आप मेरे लिए ये मंगा दो। तो उनकी भाभी जो मोदी केयर में ही है, बोले हमसे तो नहीं लिया। फटाक से वो मतलब रिलेशन वाली बात आई ना, हमसे तो नहीं लिया। तो ये बोले बोले इन्होंने बताया ही ऐसे, विद प्रूफ्स बताया, विद डिटेल बताया। तो और वो नो मायने रखता टच है। वुड, अभी उनको महीना भर हुआ है लेते हुए, एंड शी इज हैप्पी। सेकेंड ऑर्डर वापस से उन्होंने मुझे ही बोला है कि भाभी मंगा दो, और अब के ऑयल भी मंगवाया है उन्होंने। तो नियत की बात है, जैसा Yes, yes. अगर हमारा मन अच्छा तो हमारा काम अच्छा, वो वाली चीज है। तो थैंक्स अ लॉट मैम फॉर वंडरफुल सेशंस। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे ममता मैम ने हमको एक पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स के साथ में, डिजीज के लक्षण के साथ में, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके साथ में हमको सारी डिटेल्स बताई हैं। तो आई होप आपके ये बहुत काम आने वाला होगा। थैंक यू प्रिया मैम फॉर वंडरफुल स्टार्ट। आपने बहुत अच्छे से अपनी यूजर टू सक्सेस स्टोरी बताई कि कैसे आज आप लाखों रुपया महीना कमा रही हैं। तो सबको विथ हार्ट थैंक्स है आज के सेशन के लिए, एंड गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और जैसा थैंक कि यू मालूम, को, रचना मैम, आप पूरे सेशन में हमारे साथ रहे। थैंक यू, एंड सुरेखा मैम को फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। थैंक यू मैम। थैंक यू जैसा मैम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मंडे हुआ है, ट्यूसडे यानी यही डुप्लीकेशन डे है। हम जो भी इवेंट्स करते हैं, हम अपनी छोटी 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 टीम के साथ में सारी चीजें डुप्लीकेट करते हैं। वेडनेसडे को फिर मिलेंगे हम एक बढ़िया शानदार एनसीओ के साथ में। तब तक के लिए गुड मोदी केयर मॉर्निंग।